हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुष्क मोटी और दिस इज योर यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम कई नई चीज़ें सीखते हैं कि एक पॉलिनोमियल होता क्या आखिरकार, उसमें उसकी डिग्री क्या होती है और हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं एंड साथ ही साथ हम ग्राफ की मदद से कैसे हम देखते हैं कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है। इसमें हम काफी नई चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल के ऊपर। तो देखते हैं आज का लेक्चर। फिर लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो ये वीडियो, जितने भी अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है इस वीडियो के दौरान, कहीं पे भी आपको इस लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट होता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो आज का टॉपिक है, मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में सीधे सीधे एक शब्द आ रहा है पॉली। पॉली का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा, है ना। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी एक्स के ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या हो? एक से ज्यादा हो। ठीक है, उन एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 21। इस टाइप की कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, इन सारे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, ठीक है, जनरल फॉर्म बोलूं या स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैथ्स में स्टैंडर्ड फॉर्म की अलग इंपॉर्टेंस होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फॉर्म जिससे मैं उस टाइप के सारे वैल्यूज को क्या कर सकूं, सारे एक्सप्रेशंस को क्या कर सकूं? रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, ये होता है। लाइक होमोसेपियंस है तो उसके अंदर सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी पॉलिनोमियल बोल दे तो इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल या फिर बहुपद, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है ए नॉट एक्स की पावर 0 से शुरू करें, ए नॉट, चलो यहां से चलता है, प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 एंड अप टू an, ठीक है, एक्स की पावर n-n भी लिख सकते हैं या फिर 0। ठीक है, ये होती है किसी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसको px से रिप्रेजेंट करूं वेयर p इज अ फंक्शन ऑफ x, तो किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई मेरी? a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 अप टू सो ऑन और an एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का। लाइक अगर मैं लिखता हूँ px इक्वल टू a नॉट, देखो मैं ऐसे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया। देखो इस एक्सप्रेशन की खासियत देखो, इसमें a नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ 2, a1 की वैल्यू मैं कितनी बोल सकता हूँ? 7। और देखो ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही बोलो या फिर an भी बोल सकते हो। कितना आ गया? 1। ठीक है, an यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 3। यहाँ पे कितनी हो गई? 1। यहाँ पे कितनी हो गई? 0। समझ गए ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं x, तो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको? इस फॉर्म से मिलता हुआ जुलता कोई भी एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पर तब तक ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 9x प्लस 1, ये भी क्या हमारा? पॉलिनोमियल। तो अब हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की पावर से बना हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। देखो इक्वेशन में समथिंग के इक्वल कुछ गिवन होता है। लाइक अगर मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं तो अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। और अभी तक ये क्या था? दिस वाज एक्सप्रेशन। जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या बन गई? हमारी इक्वेशन। सो ये होगी हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पॉलिनोमियल की। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम पॉलिनोमियल की। नाउ देखो यहाँ पे अगला टर्म आ रहा है मेरे पे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस एक्सप्रेशन में जो x की क्या होती है? हाईएस्ट पावर।
द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कोई मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये px वो है x क्यूब प्लस 7x प्लस 1। इसमें अगर मैं पूछूँ इसमें मैं अगर पूछूँ ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि कब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है कब नहीं होता। तो इसमें देखो आप x की हाईएस्ट पावर देख दो, वो कितनी है 3, तो ये क्या हो गया हमारी डिग्री हो गई इसकी, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x प्लस 9, अगर मैं इसमें पूछता हूँ इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री कितनी जाएगी, जो इसमें x की हाईएस्ट पावर होगी 4, ठीक है। x की पावर 27 प्लस x की पावर 11, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 27। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं पॉलिनोमियल x के टर्म में ही हो। अगर पॉलिनोमियल पी यू दे रखा हमें u क्यूब प्लस 3u प्लस 7u स्क्वायर सपोज आगे पीछे दे दिया, अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब एक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई मेरी कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसमें x या जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल है ना, इसको वैल्यूज देते हैं हम, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बात आती है, मेरे को पता चल गया डिग्री तो बोलते हैं, लेकिन अब मुझे बताना है कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जानना भी जरूरी कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा कब होगा, तो उसके लिए एक बात ध्यान रख दो, जब तक ये पावर कैसी होगी, एक नेचुरल नंबर होगी या फिर होल नंबर होगी, ठीक है। नेचुरल नंबर होगी और या फिर क्या होगी, होल नंबर होगी, तभी तक ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। अगर इस पावर ने धोखा दे दिया, ठीक है, अगर इस पावर ने धोखा दे दिया और ये धोखा देके बन गई वो डेसिमल या फ्रैक्शन, तो हम बोलेंगे कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसकी पावर को कैसा होना पड़ेगा, नेचुरल या होल नंबर। लाइक अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए x की पावर 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड इफ आई एम बीइंग आस्क्ड, मुझसे पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की पावर कैसी आ गई, एक फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। x की पावर 0.5 प्लस 7 अगर मुझसे पूछ दे कि ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों, x की पावर कैसी हो गई 0.5 विच इज अ फ्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पे, पावर ऑफ x मस्ट बी अ होल नंबर। x की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से लेके चलते रहते हैं अनंत काल तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक। यहां पे देखो, जो मैं कोई एक्सप्रेशन ये लिखता हूं, सपोज ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो x की यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन सपोज देखो मैंने ये 1 लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पे अब देखो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन बन गया हो। अभी जो मैंने फॉर्म लिखी थी जिसमें आखिरी में x की पावर 0 हो रही थी, 0 से शुरू हो रही है पावर एंड यहाँ तक चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई ना क्लियर, मतलब कि आइडिया समझ में आ गया ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें x की सारी पावर्स कैसे आएगी, होल नंबर आएगी या फिर बस होल नंबर ही आएगी, और क्या आएगी, ठीक है। तो खत्म, ठीक है। तो अब ये बात भी सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इन क्वेश्चंस में देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। मुझे बताना है कि ये इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल उसकी डिग्री भी फाइंड करनी है मुझे। तो सबसे पहले देखो पहला एक्सप्रेशन देखता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 1। तो कमेंट में लिखो अगर ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, और सारी पावर्स होल नंबर है, बिल्कुल है, 3 भी होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर ये पॉलिनोमियल तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, पहले की डिग्री कितनी हो गई 3। दूसरा एक्सप्रेशन देखो √3x प्लस 1, √3x प्लस 1 हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो √3 तो एक नंबर है, तो नंबर तो हो सकता है कि √3 √5 चलते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, विच इज अगेन अ होल नंबर, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद है देखो अगला 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या थी, x की सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो 1/2 चलेगा। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे 1, तो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मेरा 0.8 x³ प्लस x। तो ठीक है, अब तो यार ये तुम आसानी से बता दोगे,
देखो एक्स क्यूब है, एक्स है, तो है ना सारी पावर्स होल नंबर, तो ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1। ये पॉलिनोमियल है तो 9/2 सीधे दिखते दिखते कैंसिल। ये पॉलिनोमियल है √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन। अब थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, एक एक करके देखते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम, ठीक है। यहां पे समझो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax + b की फॉर्म की होती थी, यानी 2x + 3, 3x + 7, 3y + 9। तो इन सारी इक्वेशंस में देखो आपको एक चीज कॉमन नोटिस हो रही होगी, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में किस फॉर्म की होगी हमारी, ax + b, ठीक है। और हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है। डिग्री कितनी होगी 1। एग्जाम्पल 3x + 7, 7y + 9, 3q + 4 कर दो। तो इस टाइप के कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, यानी उसकी डिग्री कितनी होगी 1, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा, लीनियर के बाद देखो दूसरा आता है वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी होगी 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहां से मिलता जुलता सुन रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax² + bx + c की फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होती थी। तो उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ax² + bx + c, ठीक है। ax² + bx + c फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देखो मैं लिखता हूँ 2x² + 7x + 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा भी क्लियर है, आसान सा था ना, कुछ नहीं था इसमें। और बाकी तीसरा पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक तो आप खुद ही बना दोगे, क्यूब में क्या करते हो आप 3 पावर करते हो ना, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिसमें पावर 3 होगी। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म cx³ या फिर ax से कर लेते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। एग्जांपल x³ + 3x² + 1, ठीक है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3 हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें डिग्री क्या होगी सीधे, अब इतना ध्यान रखो, डिग्री 4, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4 आई, उसको क्या बोल देंगे हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ये होगा हमारे पॉलिनोमियल के कुछ टाइम था। हाँ, एक और आखिरी पॉलिनोमियल बच जाता है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है लाइक अगर मैं बोल दूं 5, 7 कोई भी नंबर है जिसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहना है, ठीक है। तो उन सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होगा हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री कितनी 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5x की पावर 0, तो इसकी कितनी जाएगी डिग्री 0। तो आप इसको नोट कर लो, ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
नाउ देखो यहाँ पे जो अगली चीज यहाँ पे वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। अभी तक हमने ये चीज तो सीख ली कि कोई पॉलिनोमियल क्या होता है ना, कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन जहाँ पे एक्स क्या होगा हमारा एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो सपोज एक पॉलिनोमियल में लिखता हूँ पी एक्स, ठीक है, इसे पी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो पी एक्स पॉलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पी एक्स पॉलिनोमियल कितना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू तो किसी पॉइंट पे निकलेगी ना। देखो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ऐसा ग्राफ है सपोज है ना, ये ऐसे ग्राफ बनना है इसने, अभी सुन लो, बाकी ग्राफ कैसे बनेगा वो तो देख लेंगे कभी और। तो देखो इस ग्राफ में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस में कोई वैल्यू आ रही होगी ना, तो उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे एट x इक्वल टू 1 मुझे वैल्यू बतानी है कितनी है पॉलिनोमियल की, तो मैं क्या करूंगा पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह कितना रख दूंगा 1, यानी p1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। कितनी आ गई सॉल्व करके 1 प्लस 2 प्लस 1। अगर मुझे x इक्वल टू 5 में वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा p की जगह x की जगह 5 रख दो ऐसे पहले, और इधर भी 5 रख दो, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया, तो 25 प्लस 10 प्लस 1 कितना हुआ 36, तो ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपसे कभी बोली जाए कि फाइंड करनी है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बस हम जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है वो पॉइंट रिप्लेस कर देंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। अगर ये चीज भी समझ आ गई तो एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने, उस टर्म का नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्या चीज होती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल तो समझ आ गई, अब ये जीरो क्या हुआ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो समझो यहाँ पे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो मैं कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, सपोज मैं फिर से वही एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो पहले सबसे पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है क्या, मैं पहले ये बता देता हूँ, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलो वो क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रूट, ठीक है, रूट भी बोलते हैं इसे कई बार, ठीक है, कई अगर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सबसे पहली चीज क्या है एक्स की वैल्यूज है। अब बात आती है कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं हम रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देखो इस इक्वेशन से अगर मुझे बताना है कि इसका रूट्स क्या है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दूं तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके -1 ही आएगी ना, हाँ ठीक है। तो -1 मैं क्या बोल दूंगा इस एक्सप्रेशन का रूट है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में देखो x की जगह -1 रखो, -1, तो ये कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 -2 कितना हो गया 0, ठीक है। तो -1 रखने में क्या गया 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा -1 इज द रूट ऑफ या फिर 0, ठीक है, 0 ज़्यादा बेटर शब्द है, 0 ऑफ मियल कौन सा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यानी अब मैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मैं 0 बता सकता हूँ, कैसे पता चलेगा, आपने कुछ नहीं करना, देखो आपने क्या चीज़ करनी है उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलता ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका 0 फाइंड करो, तो क्या करते हैं 0 फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएगी सॉल्व करके 1, ठीक है, 1 में चेक कर लो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। सपोज एक्सप्रेशन ये होता 3x प्लस 7, इसमें बताना मुझे इसका 0 क्या होगा, तो क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो -7/3, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 0 फाइंड करना है तो क्या करना है उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो और वहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी क्या कर दो वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका आता है ग्राफिकली, ठीक है, ये तो हो गया तरीका हमारी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से।
तो ये तो हम करते ही रहेंगे पूरे लेक्चर में। अब देखो जो एक दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली कैसे फाइंड करें। देखो कभी भी देखो ग्राफिकली हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या कितने जीरोस उसमें। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स अ ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने टाइम्स के हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो एक ग्राफ बनाता हूं मैं, कोई ग्राफ बना रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मुझे बताना है ग्राफिकली कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं तो मैं कैसे बताऊंगा। आपने यहां पे देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, यहां पे 2 बार काट रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। अब सवाल आती है कि इन जीरोस की वैल्यू क्या है। ये तो एक्स है, नंबर जीरोस होते क्या है, जीरोस क्या थे मैंने अभी बताया था एक्स की वैल्यूज होती है। तो अब मुझे ये बताने की एक्स की कौन सी वैल्यूज है, तो वो तो मैं ये देखो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में मैं ये पॉइंट देख दूंगा, ये पॉइंट जो भी होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। सपोज ये पॉइंट होता -1 और ये होता 1, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 1 क्या हो गए इसमें जीरो गए। इस ग्राफ में देखो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा ना, मैंने क्या लिखा था नंबर ऑफ जीरो तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस तो ये है, ये इसको कहीं पे काट ही नहीं रहा ना, मतलब ये दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है इससे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 0। ठीक है, इस केस में बताओ कितने जीरोस हो जाएंगे 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 3। तो अब देखो ग्राफिकली मैं किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करूंगा, हमने खाली क्या देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ इसी के ऊपर, एनसीईआरटी का ही कर देता हूँ क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है शायद ना, 2.1 ही, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखो मैं ऐसा ग्राफ मिला है कुछ ये, और मुझे बताना है इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो अब तो आप रॉक स्टार बन गए इस चीज में, कितने जीरोस है इसमें 0, क्यों इसमें कहीं काट ही नहीं रहा ग्राफ। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा ही ग्राफ है ना ये। ठीक, तो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को देखना है वाई को मत देखना, तो एक्स एक्सिस को ये एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। तीसरा ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना है जो मैंने अभी बनाया था, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ये कितनी बार काट रहा है 2 बार काट रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो आप फाइंड कर लोगे ना, मतलब अब ये चीज़ तो फाइंड कर लोगे आपकी कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे फाइंड करने कि वो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखो हमारा पॉलिनोमियल का सबसे बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पॉलिनोमियल टॉपिक से। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने क्लास 10th में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो, क्लास 10th एंड 9th, क्योंकि 9th में भी ये टॉपिक होता है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके बीच में आता रहूँगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इसको रिवाइज करते रहना और अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।